ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि रजनीश को डायबिटीज की बीमारी थी, अस्थमा था, पीठ की हड्डी की बीमारी थी, दर्द होती थी। सोचिए, खुदा को डायबिटीज है, अस्थमा है, पीठ की हड्डी की बीमारी है। तीसरा इम्तिहान, लम यलिद वलम यूलद, न वो जना है न किसी को जनता है। He begets not, nor is he begotten. हम जानते हैं रजनीश के वालिदैन थे, उसके वालिद भी थे और वालदा भी थी। वो यूपी स्टेट के अंदर उसकी पैदाइश हुई, जबलपुर के नजदीक, और सन 1981 में रजनीश जाते हैं यूएसए को, अमेरिका में, और वहां इलाके का नाम है ओरेगॉन। वहां जाके वो एक अपना एक शहर कायम करते हैं जिसका नाम वो देते हैं रजनीशपुरम। अमेरिका में जाते, ओरेगॉन स्टेट में, और हजारों अमेरिकन लोग को बेवकूफ बनाते। वहां अपना एक शहर कायम करते जिसका नाम देते हो रजनीशपुरम। कुछ साल बाद अमेरिकन गवर्नमेंट रजनीश को गिरफ्तार करती है और जेल में डालती है। फिर रजनीश कहते हैं कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने मुझे जेल में स्लो पॉइजनिंग दिया, आस्ते आस्ते जहर दिया। सोचिए, खुदा को कोई जहर दे रहा है। और 1985 में, 1985 में अमेरिकन गवर्नमेंट रजनीश को यूएसए के बाहर हकाल देती है। तो वो फिर से हिंदुस्तान आते हैं और पूना शहर में, महाराष्ट्र में, वो फिर से जो उनका पुराना सेंटर था वहां जाते हैं और उसका नया नाम देते हैं ओशो कम्यून। और जब अगर आप जाएंगे कभी भी पुना में, उनका सेंटर अब भी है, उसका नाम है ओशो कम्यून। और जब आप जाएंगे, रजनीश के कब्र के ऊपर एक तख्ती है, टू स्टोन, उसके ऊपर लिखा हुआ है ओशो रजनीश, भगवान रजनीश, नेवर बॉर्न, नेवर डाइड, बट विजिट द अर्थ फ्रॉम द 11th of December 1931 to the 19th of January 1990. भगवान रजनीश, ओशो रजनीश, भगवान रजनीश, ना वो कभी पैदा हुआ ना कभी मरा। वो इस दुनिया की सैर करने के लिए, इस दुनिया को घूमने के लिए आया 11 दिसंबर 1931 से लेके 19 जनवरी 1990 तक के। भगवान रजनीश ना कभी पैदा हुआ ना कभी मरा, दुनिया की सैर करने के लिए आया 11 दिसंबर 1931 से लेके 19 जनवरी 1990 तक के। उस कब्र की तख्ती पे यह नहीं लिखा था कि भगवान रजनीश को 21 ममालिक की वीजा नहीं मिली थी। 21। सोचिए, खुदा इस धरती पे आते हैं सैर करने के लिए, घूमने के लिए, और उन्हें वीजा की जरूरत है। 21 ममालिक की वीजा नहीं मिली भगवान रजनीश को। और आर्क बिशप ऑफ ग्रीस, उसने कहा कि अगर आप भगवान रजनीश को इस देश से नहीं निकालेंगे, हम उसका घर और उसके शागिर्दों का घर जला डालेंगे। और आखिरी इम्तिहान, वलम यकुन लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई भी नहीं है। ये सबसे कठिन इम्तिहान है। अगर आप खुदा को किसके साथ कंपेयर कर सके, किसी के साथ बराबरी कर सके, बराबरी, कंपेयर, किसके साथ बराबरी कर सके, तो वो खुदा ही नहीं है। हम जानते हैं कि भगवान रजनीश के आम इंसान जैसे 2 आंख थे, 1 नाक, 1 मुंह, 2 कान, 2 हाथ। आप अगर खुदा को किसी से कंपेयर कर सके, इस कायनात में किसी के साथ बराबरी कर सके, तो वो खुदा ही नहीं है। अगर कोई शख्स कहता है कि खुदा 1000 गुना आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से ताकतवर है। आपने आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का नाम सुना होगा। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर जिसको टाइटल मिला था मिस्टर यूनिवर्स, सारे कायनात में सबसे ताकतवर आदमी, मिस्टर वर्ल्ड, सारे दुनिया में सबसे ताकतवर आदमी। अगर कोई शख्स कहता है कि खुदा
1000 गुना आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से ज्यादा ताकतवर है। अगर आप खुदा का मुकाबला किसी के साथ कर सके इस कायनात में, चाहे वो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर हो, चाहे दारा सिंह हो, चाहे किंग कॉन्ग हो, चाहे 1000 गुना हो या 1,00,000 गुना हो, वो खुदा हो ही नहीं सकता। आप अगर अल्लाह का मुकाबला अल्लाह को किसी से मिला सके, चाहे वो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर हो, दारा सिंह हो, किंग कॉन्ग हो, 1000 गुना हो या 1,00,000 गुना हो, वो खुदा हो ही नहीं सकता। वलम यकुन लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई भी नहीं है। ये 4 आयतों का इम्तिहान है खुदा को जानने के लिए। मेरी ही गुजारिश है मेरे भाइयों और बहनों से कि जो भी खुदा की आप इबादत करते हैं, आप पहले तहकीक करो कि वो खुदा जिसकी आप इबादत करते हैं वो इस इम्तिहान में सफल होता है क्या नहीं। अगर सफल होता है तो वो सही खुदा है, वरना गलत है। और कई लोग मुझसे आके कहते हैं, जाकिर भाई खुदा कुछ भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, तो इंसान क्यों नहीं बन सकता है? क्या आपका खुदा इतना महदूद है? खुदा तो कुछ भी कर सकता है, तो इंसान क्यों नहीं बन सकता? ये उनका सवाल है मुझसे। तो मैं कहता हूं ठीक है, बहस के तौर पे, फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, मैं आपकी बात मान लेता हूं। सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, सिर्फ बहस करने के लिए मैं आपकी बात को मान लेता हूं कि खुदा कुछ भी कर सकता है। और आप कहते हैं कि खुदा इंसान बन सकता है, मान लो मिसाल के तौर पे, सिर्फ बहस करने के लिए मैं मान लेता हूं कि खुदा इंसान बन सकता है। लेकिन अकल ये कहती है कि अगर खुदा इंसान बनेगा तो वो खुदा नहीं रहेगा। वो एक साथ में खुदा और इंसान साथ में नहीं रह सकता। वो खुदा रह सकता है या इंसान रह सकता है? खुदा इंसान साथ में नहीं रहता, क्योंकि खुदा और इंसान, इनकी जो क्वालिटीज है, जो सिफात है, वो अलग है। इंसान इज मॉर्टल, अमर नहीं है। खुदा अमर है, इमॉर्टल। एक इंसान, जो एक शख्स जो अमर भी है और अमर नहीं है, यह मुमकिन नहीं। जाके वो अमर है या अमर नहीं है, दोनों साथ में नहीं हो सकता है। इंसान, ह्यूमन बीइंग हैव अ बिगिनिंग, इंसान की कहां ना कहां शुरुआत है, खुदा की शुरुआत नहीं है। एक शख्स जिसकी शुरुआत है और शुरुआत एक साथ में नहीं है, यह मुमकिन ही नहीं है। सिर्फ शुरुआत हो सकती है या नहीं हो सकती? है और नहीं, दोनों साथ में हो ही नहीं सकती। इंसान का अंत होता है, इंसान खत्म होता है, खुदा का अंत नहीं है। एक शख्स जिसका अंत है और नहीं यकसा एक साथ में हो ही नहीं सकता। इसीलिए खुदा अगर इंसान बनेगा तो वो खुदा ही छोड़ देगा, सिर्फ इंसान रहेगा, दोनों साथ में नहीं हो सकता। इंसान को जीने के लिए खाने की जरूरत है, खुदा को खाने की जरूरत नहीं। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अनाम में, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 14 में, He feeds everyone but does not require to be fed। वो सारे इंसानों को, सारे खालिक को, जितने भी कायनात में जितनी भी चीजों को बनाया है, इंसानों को वो खिलाता है, लेकिन खुद को खाने की जरूरत नहीं है। तो एक शख्स जिसको खाने की जरूरत है और नहीं है, दोनों एक साथ में हो ही नहीं सकती। इंसान को आराम की जरूरत है, नींद की जरूरत है, खुदा को आराम की जरूरत नहीं, नींद की जरूरत नहीं। अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 255 में, आयत कुर्सी में, अल्लाहु ला इलाहा हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द। अल्लाह वो है जो बेनियाज है, न उसको आराम की जरूरत, न उसे नींद की जरूरत। वो सारे चीज का मालिक है, आसमान में और धरती में। इसीलिए खुदा अगर इंसान बनेगा तो वो खुदा ही छोड़ने पड़ेंगे उसको, दोनों साथ में हो ही नहीं सकता। जो लोग कहते हैं कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है,